क्या क्या पर्क्स रहते हैं, मतलब एज एन अलाउंस आप लोगों को क्या मिलता है रहने के लिए, घर गाड़ी क्या क्या चीज़ें रहती हैं, और आपके साथ में काम करने वाले मतलब आपको असिस्टेंट वगैरह क्या क्या मिलते हैं? आप सर प्रॉपर बंगला मिलेगा हम्म, और गाड़ी भी मिलेगा, CG02 का होगा। और जो भी ड्राइवर होंगे वो होंगे साथ में, जो घर में मैनेज करने के लिए 2 या 3 जो कर्मचारी मिलेंगे। हम्म, और सर ऐसे 2 या 3 लोग असिस्ट करने के लिए होते हैं। तो प्रॉपर सर फैसिलिटीज़ हैं। ओके, मतलब बिल्कुल है सर। सब कुछ है, मतलब अच्छा एक कंप्लीट जॉब है ये, मुझे जी ऐसा सर, लगता है। जी सर, जो भी कंप्लीट। एक एस्पिरेंट को चाहिए रहता है, घर बंगला बिल्कुल। गाड़ी, नौकर चाकर सब और सब सहायता के लिए, और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, नेचर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि पीस से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता अभी। तो आप मेंटली हैं और मतलब पूरी तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में है, मतलब आपको काम भी करना है तो वो नेचर के बीच करना है। तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, थोड़ा ये बताइए, बीट गार्ड कौन होते हैं, क्या उनका जॉब प्रोफाइल रहता है, फिर वो कैसे प्रमोट होके जाते रहते हैं, क्योंकि सबको ना लोएस्ट लेवल से जानना रहता है हम्म। कि सबसे लोएस्ट लेवल क्या है फॉरेस्ट्री में, हम्म। उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, और नीचे के भी पोस्ट का सिलेक्शन कहाँ से होते हैं? सर जैसे सबसे नीचे तो बीट गार्ड होते हैं, जिनको अभी बीट फॉरेस्ट ऑफिसर नाम दिया गया है। तो वो उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। तो पहले उनका फिजिकल होगा, फिर एग्ज़ाम होगा। अभी तो शायद कुछ पोस्ट भी आए हुए हैं। तो वो डायरेक्ट फिर अपॉइंट होते हैं। उनके उनका कार्य सर एकदम बेसिक, जो ग्राउंड लेवल पे रहता है, एकदम बेसिक कार्य, जैसे कि प्रॉपर देख रेख करना। वो उनके एरिया में अपने बीट के हेड होते हैं, बीट में ही रहते हैं और अपने बीट का ऐसे प्रॉपर निगरानी करते हैं। और उसके ऊपर फिर 1 स्टार होते हैं। फिर उसके ऊपर डिप्टी रेंजर होते हैं। और डिप्टी रेंजर से ऊपर फिर रेंजर होते हैं, जो अभी हमारे लेवल के हैं और ये CGPSC के थ्रू अपॉइंट होते हैं। और सर मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या जान नहीं रही हूँ, शायद ये प्रमोट होके, जैसे बीट गार्ड होते हैं वो प्रमोट होके 1 स्टार या 2 स्टार तक होते हैं। और 3 स्टार जो है वो प्रॉपर PSC के थ्रू राजपत्रित अधिकारी होते हैं। और उसके ऊपर ACF है, जो कि सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहलाते हैं। ये भी फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू ही, इनका भी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू चयन होता है। और इस बैच में भी लगभग 34 लोग का सिलेक्शन हुआ है। और उसके ऊपर सर SDO फॉरेस्ट के ऊपर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, जो या तो ये ACF प्रमोट होके DFO बनते हैं, या तो सर डायरेक्ट वो अपॉइंट होते हैं UPSC के IFOS के तहत। Okay. तो यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर DFO के ऊपर CCF होते हैं, उसके ऊपर PCCF होते हैं, और उसके ऊपर सबसे ऊपर हेड होते हैं वो PCCF होते हैं। तो ये इनकी हायरार्की होती है। और जैसे कोई अगर रेंजर है तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसका आइडिया है? सर अगर बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तो वो बिल्कुल CCF या APCCF तक भी जा सकते हैं। ओके। DFO तक तो श्योर है सर, वो जाएंगे ही। और उसके ऊपर वो और भी जा सकते हैं सर। जैसे जॉब का जो ड्यूरेशन होता है सर, जैसे मेरे लिए अभी ये एक अच्छी चीज़ है कि मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा है सर्विस देने के लिए। तो मैं बिल्कुल CCF या उससे ऊपर भी जा सकती हूँ। उससे तो ऊपर जाया जा हाँ, ये सकता है। बेनिफिट है सर। लोगों को ये भी जानना रहता है कि आपका मतलब कार्य क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, हम्म। मतलब आप छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ काम करेंगी, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सर जैसे अभी तो हमारी ट्रेनिंग आउट ऑफ CG होगी कम्प्लीटली 1.5 साल। तो और सर ये इंटरेस्टिंग भी है, और सबसे अच्छा देखा जाए तो सबसे बेस्ट पार्ट है ये सर्विस का। और ये कंप्लीट करने के बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी। 1.5 साल आप पूरे इंडिया अलग हाँ अलग जगह सर। जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे? जी सर, और इसमें टोटल शायद 5 या 6 टूर होते हैं जो हम्म, कंप्लीट इंडिया के होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और मिडिल। हम्म, तो ये सर शायद 1 महीने या 1.5 महीने के होते हैं। उसके बाद हम उस विजिट के बाद एग्ज़ाम देते हैं। हम्म, प्रॉपर पेपर होता है, शायद 5600 कुछ मार्क्स के होते हम्म, हैं। तो वो सर इंटरेस्टिंग है। और मतलब ट्रेनिंग के साथ पूरी इंडिया घूमना 1.5 साल 2 साल में बहुत मतलब अच्छी बात है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसकी ट्रेनिंग। जैसे ओके, नेशनल पार्क हम विजिट करेंगे, कई बार हमको नेपाल भूटान भी जाने का मौका मिलता है। हम्म, और डिपेंड करता है कि अगर वो ट्रेनिंग सेंटर वाले चाहते हैं तो हम लवासना भी जाते हैं, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है वहाँ ओके, पे। ओके। ये बताइए कि इस ड्यूरेशन में क्या आप लोगों को सैलरी मिलती है? जी सर, बिल्कुल सैलरी मिलती है।
सैलरी मिलती है ना, जी क्या रहता है सैलरी का भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। सर मूल वेतन तो इसका 38,100 है और इसके साथ सारी चीज़ें जो जुड़ती हैं तो लगभग 50 के आसपास होता है। और ट्रेनिंग के दौरान भी सर ज़्यादा आइडिया तो नहीं है मेरे को एग्जैक्ट कितना मिलता है, पर 35 to 40 मिलते हैं सर। मिलता है तो हाँ। अच्छा, मतलब आपको घूमते हुए भी कुछ सैलरी आपको मिल रही बाकी है। सर जो भी ट्रेनिंग के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे फिर एकेडमी वाले कराते हैं। मैं सर श्योर नहीं हूँ कि सीजी गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और मेन ट्रेनिंग सेंटर है जो वो सर वो देहरादून है, तो वो भी बहुत अच्छा कैंपस है सर। हाँ हमने देखा, अगर किसी ने नहीं देखा तो हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो में लाने के लिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रीन बहुत अच्छा है कैंपस सर जैसे मैं ऐसे तैयारी करती थी तो उसका जैसे वॉलपेपर में लगा के रखती थी, तो वो ना मेरे को बहुत मोटिवेट करता था कि नहीं मेरे को यहाँ जाना है। तो सर अपने आप को तैयारी के दौरान मोटिवेट करने के लिए ना मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो या दिन भर में हमको 2 या 3 बार रिकॉल कराएं कि हाँ हमारा गोल क्या है, तो वो डाइवर्जन कम होता है।